समाधि देखो कैसा निराला है रे, समाधि देखो। रामभद्राचार्य पहुंचे नेपाल। महिला भक्तों ने किया ऐसा स्वागत, जानकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क नेपाल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो भारत नेपाल के प्रगाढ़ रिश्तों को दर्शाता है, जो भारत नेपाल की संस्कृति को दर्शाता है और जो भारत नेपाल की रोटी बेटी वाले संबंध को भी दर्शाता है। जी हाँ, बीते दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य मां सीता की जन्मस्थली मिथिला क्या पहुंचे। नेपाल की महिलाओं ने उनका कुछ इस कदर स्वागत किया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नेपाल पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य को गाली क्यों सुननी पड़ी? नेपाल की महिलाओं ने उनके स्वागत में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से रामभद्राचार्य भी शर्मा गए? आखिर क्यों इन महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर मंद मंद मुस्कुराते रहे रामभद्राचार्य? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पहले आप देखिए। सबके साला है रे, समाधि देखो कैसा निराला है रे, समाधि देखो कैसा निराला है रे, समाधि हाथी चढ़ी आवे, समाधि हाथी चढ़ी आवे, लोगों कहे हाथी वाला है रे, सबके साला है रे, समाधि देखो कैसा निराला है रे, समाधि देखो कैसा निराला है रे, चले समझी जी नौ राघव। दरअसल राम के घर से सीता के मायके पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य को समधी साला है से स्वागत किया और वीडियो में गा रही नेपाल की ये महिलाएं माता सीता के मायके यानी कि मिथिला से हैं और जो कि देखिए स्वामी रामभद्राचार्य प्रभु राम की धरती यानी कि भारत से आए हैं और इसलिए उन्हें समधी के घर से आए समधी मानकर कुछ इस तरह से इन महिलाओं ने स्वामी रामभद्राचार्य का आदर सत्कार किया, हंसी ठिठोली की और जिसे देख कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा, अनिर्वचनीय आनंद। पूज्य महाराज के मुख पर वैसे ही सलज मंद मुस्कान है जैसी गुरु वशिष्ठ के मुख पर रही होगी। महाराज जी के साथ हम जैसे कोई लखन लाल गए होते तो देते जमकर ऐसा जवाब, को नहीं उपजे माता पिता बिन अस है जग की नीति, तुमरी बिटिया मही ते उपजी अस हमरी नहीं रीति। तो देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को 3 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और लोगों का देखिए मार्गदर्शन करने वाले स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनकी 2 माह की उम्र में ही देखिए आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आज 22 भाषाओं उन्हें आती हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने और इनकी भविष्यवाणियां करने का सिलसिला भी देखिए काफी प्रचलित है। फिर चाहे वो मोदी जी के प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी हो, योगी के दोबारा मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी हो या फिर रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी हो, जगत गुरु रामभद्राचार्य से पीएम मोदी का देखिए लगाव कितना है इसका अंदाजा भी आप इसी से लगाइए कि जब पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर चित्रकूट पहुंचे तो उस वक्त तब व्यस्त शेड्यूल रहने के बावजूद भी वो रामभद्राचार्य से मिलने उनके निवास स्थल पहुंचे थे। मोदी के 3री बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर पीओके के घर वापसी की भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं। कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण में भी इनकी एक अहम भूमिका रही है। विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में इन्होंने शास्त्रों से ऐसे प्रमाण दिए जिसके आगे विपक्ष की कोई दलील नहीं चली। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था और उसने देखिए छूटते ही चुपता से सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थान पर ही हुआ था? और देखिए इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बिना एक पल गवाए ये कहा, दे सकता हूँ महोदय, और इन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया और जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्देशित संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए और जिस स्थान पर देखिए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु रामभद्राचार्य के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदू की तरफ मोड़ दिया।
मुसलमान जज ने भी ये स्वीकार किया और ये कहा कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा और एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है कैसे वेद और शास्त्रों के विशाल वायुमंडल से उदाहरण दिए जा रहा था। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। तो मुसलमान जज के देखिए ये विचार किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए ही थे। साथियों, सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और मैं यहां आप वो लोग हैं जिनके डीएनए में व्यापार है। कुछ न कुछ व्यापार की प्रवृत्ति करते रहना ये आपके स्वभाव में और संस्कार में है। मैं जीतो के सब लोगों से आग्रह करूंगा, दुनिया में फैले आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है, एक बार उसका स्टडी तो कीजिए, जरा उसको विजिट कीजिए। और आपके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज है जो सरकार को जरूरत है और सरकार खरीदने के लिए आप आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको यह जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। ये दिखाता है जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं।